हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ में। चलिए, तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा हिंदी क्लास 10th का, और उसका चैप्टर है 2। एक चैप्टर को हमने पूर्ण रूप से पढ़ा दिया है, जिसका ऑब्जेक्टिव वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड है। आप उसे जा कर के देख लेंगे अगर चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। और अगला चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर 2 है, और इस चैप्टर का नाम है विष के दांत। विष के दांत चैप्टर को हम लोग आज बेहतर तरीके से समझेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आप ध्यान दीजिए मेरे बातों पे। थोड़ा देर के लिए आप भुला जाइए सब कुछ को और आ जाइए मेरे साथ। मैं आपको विष के दांत के जितने भी टॉपिक हैं, उससे संबंधित जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, सबको मैं डीपली कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए मेरे बात पे। प्रश्न आपके सामने है, आप देख भी रहे हैं, है ना। ये है चैप्टर 2 विष के दांत, और विष के दांत चैप्टर का पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपके सामने। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? किसने बताया कि खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? तो ये सेन साहब ने बताया कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी, यानी मदन जो है छोटा मोटा गलती करते रहता था और पिटाते रहता था, है ना। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो यह है सन 1959 ईस्वी में। कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? किसके कविताओं से हुआ? तो यह है आपका नलिन विलोचन शर्मा के कविता से। किसके कविता से? तो नलिन विलोचन शर्मा के कविता से। चलिए माय डियर, बस थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित रखिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में एकदम निश्चित रूप से आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो आप बताएंगे मनोवैज्ञानिकता का। किसका? तो मनोवैज्ञानिकता का। अगला प्रश्न है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्ग का। किस वर्ग का? तो मध्यम वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा खोखी। मतलब खोखा लड़का को कहा जाता है और खोखी लड़की को। सेन साहब के नई मोटर कार कितने की थी? तो ये 7,500 की थी। कितने की थी? तो 7,500 की। अगला है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो माय डियर, कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। कितनी थी? तो 5 थी। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, सोफर शब्द का अर्थ है। तो भाई, सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है, या हम लोग भी जानते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किसने कही है? सेन साहब ने कही। किसको कही थी? तो वही मदन को। ठीक है। अब है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? माने वो कब जो है मर गए? तो आप बताएंगे 12 सितंबर 1961 को। कोई डाउट? चलिए, अब देखेंगे इसके आगे 12 के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। इस कोना में, अब इस कोना में आ जाओ, इधर ध्यान दो बउआ। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माने वो अपने पिता के हाथों से पिटाता था। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा है। गिरधारी लाल कौन है? तो मदन का पिता है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी।
कैसी थी? सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे माय डियर? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है। मदन की उम्र क्या थी? तो वही 5-6 साल थी, है ना। चलिए माय डियर, इसके अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। ध्यान कोने में रखना है, इसी साइड में, है ना। देखो, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू का है तो वही खोखा का नाम क्या है? कासू है। तो लट्टू के खेल में, है ना। मदन के कासू के देखिए यहाँ पे प्रश्न मदन ने होगा, ध्यान दीजिएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कितने माय डियर? 2। गिरधारी लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सबको पता है कि वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, क्योंकि पत्रकार महोदय वो अपने बेटे के बारे में, अपने बेटे की तारीफ नहीं की, वो ऐसा व्यंग कर दिया। व्यंग का मतलब समझते हैं? ताना, जो ग्रामीण स्तर में उसको ताना कहते हैं। तो उस पर सेन साहब ऐंठ करके रह गए, है ना। चलिए, नज़र को बिल्कुल गड़ाए रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बस कोने में। कोने कहने का मतलब इस साइड में जिधर मैं हूं, है ना। देखिए, अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधारी लाल का, है ना। खोखा खोखी का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो बच्चा बच्ची। क्या अर्थ है माय डियर? तो बच्चा बच्ची। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ये किस पाठ की पंक्ति है? तो ये विष के दांत पाठ की क्या है? पंक्ति है। अगला नंबर प्रश्न, विष के दांत कैसी कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो आप बताएंगे 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को। चलिए, अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, बदरघाट, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था माय डियर? तो बदरघाट, पटना में। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 29 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए, 29 नंबर प्रश्न में है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। कौन, क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किससे हो सकता था माय डियर? तो खोखा से, क्योंकि वही एक्स्ट्रा काम करता रहता था, है ना। चलिए, तो 33 के बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 34, और 34 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने रेडी है। देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन में सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? मैंने किसे सेन साहब ने डांटा? तो किसे डांटा? वही गिरधारी लाल को। किसको? देखिए, कहीं कहीं गिरधारी लाल के जगह पर गिरधर लाल भी दे देता है। तो गिरधारी लाल या गिरधर लाल का है तो बात क्या है? सेम है। जैसे आप लोग का ग्रामीण स्तर में कुछ नाम होता है एक्स्ट्रा, 2-2 नाम होता है, ठीक उसी प्रकार से। अगला प्रश्न है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। यहाँ कौआ किसको बोला जा रहा है? वही मदन को, या मदन के साथ खेलने वाले और मजदूर के बच्चे को। और हंस किसे बोला जा रहा है? उसको जो सेन साहब का लड़का है, खोखा यानी कासू को। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा अपना मन का करता था, उसको जो इच्छा होता था वो करता था, इसलिए क्या किया कि अपने सिद्धांतों को बदल लिया। सेन साहब ने वो अपने ही सिद्धांत को बदल लिया और उसी के आधार पर उन्होंने चलने लगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? तो किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी, है ना। अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़ा। किसने तोड़ा? तो मदन ने। माय डियर, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, कौन है? तो खोखा है। कौन है? खोखा।
उसके आगे का क्वेश्चन है कि विष के दांत पाठ की विद्या है। तो क्या विद्या है? ये कहानी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अब पढ़ेंगे तीसरा नंबर चैप्टर हिंदी का, भारत से हम क्या सीखे। लेकिन इस पाठ को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतने वीडियो को आप रिवीजन करिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो धन्यवाद।